नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आए हैं ये तमाम बेहद बड़ी खबरें। जी हां दोस्तों, इन्हीं सभी बड़ी खबरों को आगे विस्तार से आप सभी तक एक-एक करके पहुंचाएंगे। इन खबरों को जानिए, ताजा अपडेट्स है दोस्तों। आप जानते हैं किस प्रकार का खेल हुआ महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में, जबकि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ गई है यहाँ पे झारखंड में। इसी प्रकार की हर एक बड़ी खबर जानने के लिए दोस्तों आप लोग साथ में बने रहिए। जानेंगे ईवीएम को लेकर भी अपडेट। दोस्तों अगर आप भी बैलेट पेपर के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हैशटैग वी सपोर्ट बैलेट। दोस्तों महाराष्ट्र रुझानों पर संजय राउत का बड़ा बयान। आप सभी जानते हैं किस प्रकार का खेल हुआ और यहाँ पे एक तरीके से इंडिया गठबंधन की बहुत ही बुरी हार दिख रही है। आपको बताते चले, रुझानों पे संजय राउत, उद्धव गुट के नेता बोले नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है, हार जीत होती रहती है। मुंबई अडानी की जेब में जा रहा है, हमारी सीटें चोरी की गई और ये नतीजा जनता का नहीं है। संजय राउत ने दोस्तों स्पष्ट किया है। आप सभी देख सकते हैं ये ताजा बेहद बड़ी खबर निकल के आई है महाराष्ट्र रुझानों पर संजय राउत का ये ताजा बयान है। दोस्तों इसी के साथ अगली अपडेट जानते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बताएं संजय राउत ने अब मांग कर दी है बैलेट पेपर पर दोबारा चुनाव कराया जाए। आप सभी जानते हैं दोस्तों ईवीएम में गड़बड़ी किस कदर और किस लेवल की हो सकती है। बैलेट पेपर पर दोबारा चुनाव कराया जाए। महाराष्ट्र का नतीजा जनमत का वोट नहीं है, नहीं कोई नहीं यहाँ पे वोट यहाँ पे दिया गया है बीजेपी को, फिर भी इनकी जीत हुई। ऐसा परिणाम लागू नहीं किया जा सकता, संजय राउत का कहना है। देख सकते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर वह ट्वीट भी है जो संजय राउत ने किया है। ताजा ट्वीट है, आप सब भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ एक और बड़ी खबर में आपको बताते चले, सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र में है, इसीलिए महाराष्ट्र जीत लिया गया और झारखंड हार कर ईवीएम पर सवाल न उठे, ऐसी व्यवस्था बना ली गई। दोस्तों ये ताजा अपडेट आ रही है। एक बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा पैसा है, अर्थव्यवस्था अच्छी है, उस राज्य को तो बीजेपी ने जीत लिया, लेकिन झारखंड जैसे छोटे राज्य को यहाँ पे हार कर बीजेपी ने यहाँ भी व्यवस्था बना ली कि अब ईवीएम पर तो सवाल उठ ही नहीं सकता है। कंटेनर भर भर के पैसा महाराष्ट्र में बांटा गया। दोस्तों कितने रुपए जब्त किए गए, करोड़ों, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे बीजेपी की आसान जीत हो गई क्योंकि उसके मित्रों ने पूरा सहयोग किया। क्योंकि दोस्तों वो पहले ही कह चुके हैं कि 2024 तक तो हम ही रहेंगे, तुमको बीच बीच में छोटा यहाँ पे हिस्सा टुकड़ा देते रहेंगे, बड़ा और मलाईदार हिस्सा हम ही खाएंगे। देख सकते हैं लोगों के ट्वीट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, लिख रहे हैं जय हो ईवीएम देवता। जब कांग्रेस दोस्तों गौतम अडानी को घेरने में लगी थी, चुनाव आयोग ने तो महाराष्ट्र में जो कांड किया है अब उजागर हुआ। 20 नवंबर को वोटिंग परसेंटेज 65.11% था कुल, और 21 को दोस्तों हुआ 66.05% और 22 को 67.72%। किस प्रकार ये दोस्तों वोटर टर्नआउट बढ़ा है दोस्तों आप देख सकते हैं। कांग्रेस इसी में व्यस्त रही अडानी मामले पर और चुनाव आयोग ने कर दिया बड़ा खेल। दोस्तों आप लोग इस खबर को देखिए, महाराष्ट्र में किसान बीजेपी के खिलाफ थे, जवान बीजेपी के खिलाफ थे, मराठी लोग बीजेपी के खिलाफ थे, मराठा आंदोलन हुआ था, मुसलमान बीजेपी के खिलाफ थे, दलित बीजेपी के खिलाफ, बेरोजगार युवा बीजेपी के खिलाफ। फिर बीजेपी को वोट देकर आखिर कौन जिता रहा है, चुनाव आयोग या ईवीएम? तो दोस्तों ये खबर ट्रेंड हो रही है सोशल मीडिया पर। ये कहीं ना कहीं लाडली बहन के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर हुआ है, उसका ही दोस्तों ये परिणाम है। 6 किस्तों का परिणाम दिखाई दे रहा है। अभय दुबे कांग्रेस के नेता हैं दोस्तों, उन्होंने ट्वीट किया है लाडली बहना योजना ने खेल बिगाड़ दिया, 6 किस्तों ने बीजेपी के पक्ष में माहौल जबरदस्त बना दिया। जबकि आप देख सकते हैं किसान, जवान, मराठी लोग, मुसलमान, दलित, बेरोजगार सभी बीजेपी के खिलाफ थे। अब प्रतिक्रिया जानिए दोस्तों, उदित राज की बोले कि जब तक ईवीएम है चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र का चुनावी रुझान स्पष्ट रूप से संकेत देता है यह ईवीएम की जीत है। ये दोस्तों ट्वीट देख सकते हैं जिस पर दोस्तों कितने लोगों ने लाइक किया है। और आप भी ईवीएम के नहीं बल्कि बैलेट पेपर के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। बैलेट के साथ है, इसी के साथ अगली अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं संजय राउत का फिर एक बयान आया कि संजय राउत ने कहा नतीजे गलत है, पूरी तरीके से बोले लोग गद्दारों को कैसे जिता सकते हैं। अडानी विवाद पर भी बोले,
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है, संजय राउत ने ये आरोप लगाया। महाराष्ट्र के शुरुआती रुझानों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति को बंपर बहुमत मिला है। गठबंधन ने 200 सीटों के आंकड़े को पार किया। दोस्तों, महाविकास आघाड़ी 100 भी नहीं पार कर पाया, 80 के आंकड़े को भी नहीं छू पा रहा है। तीन पार्टियां मिलकर 68 सीटों पर ही सिमट गए। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ये ताजा अपडेट आ रही है, आपको बताते चले। इसी के साथ सोशल मीडिया पर लोग कहते दिख रहे हैं अडानी ने यहाँ पे महाराष्ट्र चुनाव जिता दिया है बीजेपी को। दोस्तों, बीजेपी की सिंपल स्ट्रेटेजी, जो रणनीति थी, वह कामयाब होती दिखी है। रुपए बांट दिए गए, लेकिन रोजगार और यहाँ महंगाई पर और दोस्तों इस पर कोई मामला नहीं था, ना ही कोई बात कही गई बीजेपी की ओर से। यहाँ पे दोस्तों एक ट्वीट किया गया कि बीजेपी की जो सिंपल स्ट्रेटेजी है उसके अनुसार बेरोजगारी बढ़ाओ, लोगों को गरीब बनाओ और उन्हें खाना दो, यानी फ्री में राशन दिया जा रहा है, बाद में 1500 रुपए दे दो और चुनाव जीत लो। देख सकते हैं दोस्तों, जनता से लेकर भाजपा तब तक दोस्तों उन्हीं में बांट देती है, लेकिन कोई काम नहीं किया जा रहा। आपको बताते चले इस पूरे मामले पे अब चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है। ईवीएम को लेकर भी विपक्षी दल घेरने में लगे हैं। यूपी उपचुनाव में ही भाजपा दोस्तों आगे है और यहाँ पे पंगुड़ी पाठक हैं। इन्होंने कहा कि जनता से लेकर भाजपा तक सब जानते हैं कि कुंदरकी का नतीजा एकदम फर्जी है। दोस्तों, चुनाव नहीं रद्द करवाया गया तो यहाँ पे साबित हो जाएगा कि जनता के मत को चुराने में चुनाव आयोग भी शामिल है। ये ट्वीट किया है। दोस्तों, इसी के साथ अगली अपडेट की ओर चलते हैं। यूपी में 9 सीटों पर मतगणना जारी है। 6 सीटों पर भाजपा जबकि 3 पर ही सपा आगे है। फूलपुर, गाजियाबाद और कुंदरकी में दोस्तों देख सकते हैं। इसके साथ खैर में भी भाजपा आगे है। मीरापुर सीट पर बीजेपी आरएलडी प्रत्याशी आगे है। मिर्जापुर की मझवा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे, तो बचती हैं करहल, सीसामाऊ, कटहरी। दोस्तों, जहां पे मात्र सपा को मिलती हुई दिख रही 3 सीटें। देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी धांधली करके चुनाव लड़ा बीजेपी ने। शासन प्रशासन का पूरा दम लगा दिया, लेकिन चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा। ये देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग की वेबसाइट से आधिकारिक आंकड़े आ गए। महाराष्ट्र को लेकर 219 पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, जबकि बहुमत 145 है 288 सीटों में। दोस्तों, आपको बताते चले मात्र 55 मिल रही है इंडिया गठबंधन को, जबकि अन्य के खाते में देख सकते हैं 14 सीटें जा रही हैं। ये यहाँ पे ताजा अपडेट आई है दोस्तों महाराष्ट्र को लेकर। अगली अपडेट है दोस्तों झारखंड को लेकर। जी हाँ, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पे ताजा आंकड़े जारी किए गए, जहां पर इंडिया गठबंधन 50 पर आगे है, लीड बनाए हैं महाराष्ट्र। और दोस्तों, झारखंड में ही एनडीए को 30 सीटें मिल रही हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन ने आसानी से छू लिया है। 9 सीटें उससे ज्यादा हैं, अन्य को मात्र 1 सीट मिलती हुई दिख रही है।